अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी एक लाइन है जो बन रही है दो पॉइंट्स के मिलने से। एक पॉइंट इधर है, फ़र्ज़ करें एक इधर है, ये पहला पॉइंट ए है और ये बी है। इन दोनों के मिलने से एक लाइन बन रही है और इसकी दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एक क्या है, स्लोप इसकी निकालनी है और दूसरा इंक्लिनेशन निकालना है। तो स्लोप और इंक्लिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंपली इनको सोल्व कर लेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट इसके दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जिनके मिलने से एक लाइन बनती है। पहला पॉइंट है -2 4 और दूसरा है 5 11। और ये भी आपको पता है कि जब इस तरह ऑर्डर पेयर दिए होते हैं तो पहला पॉइंट हमेशा x होता है और दूसरा y होता है। इसी तरह ये पहला x और दूसरा y। और चूँकि दो पॉइंट है तो ये पहला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो इसका x x1 बनेगा और y y1। इसका x x2 बन जाएगा और इसका y y2 बन जाएगा। अब हमने निकालनी है स्लोप। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपने सिंपल इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y2 मेरे पास है 11, यानी ये y2 है और ये y1 है। तो 11 में से 4 माइनस हो जाएगा। इसी तरह x2 में से x1 माइनस हो गया, तो x1 के साथ माइनस था तो वो साथ ही आएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 11 में से 4 निकलेगा, बाकी बचेगा 7 और बटे में 5 माइनस माइनस जमा 2। तो ये बन जाएगा 7 बटा 5 जमा 2 कितना हो गया, 7। तो जब 7 को 7 के साथ कट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1। तो ये थी जी स्लोप। उसके बाद हम इसका निकालेंगे इंक्लिनेशन, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे उसका जो टेन है वो इंक्लिनेशन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्लोप को नॉर्मली हम m से ज़ाहिर करते हैं, m से स्लोप को। तो ये मेरे पास स्लोप m निकल आई। इंक्लिनेशन के लिए क्या फार्मूला होगा, अब मैं निकालने लगा हूँ इंक्लिनेशन। तो इसके लिए फार्मूला है m इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। यानी ये m वो स्लोप है जो भी हमने निकाली है और टेन अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ होगा। और अल्फ़ा जो होगा ये इसका इंक्लिनेशन एंगल है। तो m हमने निकाला है वो निकला है 1 इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। टेन उठा के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ये जो इन फंक्शन होता है ये कभी भी बटे में नहीं जाएगा बल्कि दूसरी साइड पे जाके ये इनवर्स बनेगा। तो अब कैलकुलेटर पे अब इसका इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे टेन इन्वर्स ऑफ 1, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबाना है, 10 दबाना है और 1 दबाना है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री अल्फ़ा। तो ये इसका इंक्लिनेशन पॉइंट निकल आया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है जिसमें दो पॉइंट है 3 -2 और 2 7। और हमें पता है ये x1 y1 x2 y2 है। तो सबसे पहले निकालते हैं स्लोप, जिसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 ये वाला है, यानी इसके y में से ये y माइनस होगा, y2 माइनस y1। तो 7 में से -2 को माइनस कर दिया हमने। फिर x2 में से x1 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 3 माइनस कर दिया हमने। तो ये बन जाएगा 7 माइनस माइनस जमा 2 और बटे में 2 में से माइनस का 3 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। 7 और 2 9 बटा -1 और बटे में हम 1 नहीं लिखते लेकिन माइनस ख़त्म नहीं होगा। तो ये -9 जो है ये इसकी स्लोप आ गई। फिर इंक्लिनेशन निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है, m बराबर टेंजेंट अल्फ़ा। तो m मेरे पास निकला है -9, टेन अल्फ़ा, टेन इस तरफ आएगा तो इन्वर्स बन गया इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो टेन ऑफ
अगेन दोबारा कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाएंगे, 10 दबाएंगे तो वो 10 इनवर्स बन जाएगा और आगे लिखेंगे उसका एंगल -9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -83.66 समथिंग। तो ये हमारा इंक्लिनेशन पॉइंट आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका, अगेन 2 पॉइंट है हमारे पास। पहला ऑर्डर पेयर है ये x1 है, x2 है, सॉरी x1 y1 और ये है x2 y2। सबसे पहले निकलेगी स्लोप जो कि m से शो की जाती है, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 8 है, 8 में से 6 माइनस हो गया, 8 माइनस 6, इसी तरह 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो ये बन गई, बटे में आ गया 0। स्लोप आ गई मेरे पास, 8 में से 6 निकलेगा 2 और बटे में 4 में से 4 निकलेगा 0। तो ये जो फॉर्म होती है इसको कहते हैं अनडिफाइंड, या नॉर्मली इसे इन्फिनिटी से भी ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन ये असल में होती है अनडिफाइंड। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में भी फ़र्क होता है, खैर उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड किया जाता है तो वो हमेशा इन्फिनिटी आता है, यानी 2 को अगर हम 0 पे तकसीम करें तो ये कभी भी तकसीम नहीं होता। 0 को किससे ज़रब देंगे 2 आएगा, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है और नॉर्मली इन्फिनिटी भी लिख लेते हैं। तो फिर इंक्लिनेशन पॉइंट निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या था, स्लोप बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा के, ठीक है। तो स्लोप मेरे पास आ गई अनडिफाइंड इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, 10 उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे जो 10 है वो हमें आंसर इन्फिनिटी देता है, तो वह है 90 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर पे 10 90 लिखेंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1090 इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं पता कि कैलकुलेटर पे इन्फिनिटी कैसे लिखनी है हमने, तो हम क्या करते हैं सिंपल इस इन्फिनिटी की जगह लिख लेते हैं 1090, क्योंकि 1090 जब कैलकुलेटर पे आप चेक करोगे तो वो इन्फिनिटी ही अनडिफाइंड फॉर्म ही देगा, एरर देगा। तो फिर ये 10 इनवर्स और 10 कट जाएंगे, बाकी बचेगा 90। तो यहाँ पे अब जो इंक्लिनेशन पॉइंट आ गया इसका वो है 90। सेकंड क्वेश्चन है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब हमने ये बताना है कि ये जो नीचे पॉइंट हमें दिए हुए ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, हम स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप सेम आएगी, तो इसका मतलब है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। यानी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरे पास एक लाइन है और हमने ये साबित करना है कि जो तीनों पॉइंट ए बी और सी हैं ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ। तो एक ही लाइन का क्या मतलब, अगर आप गौर करें तो ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी तक, जब ये दोनों स्लोप निकाली जाएंगी तो ये इक्वल आएंगी, जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो तब हम कहेंगे कि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, पॉइंट है मेरे पास ए -1 -3, बी है 1 5 और सी है 2 9। तो मैं स्लोप निकालूंगा ए बी और बी सी। स्लोप ऑफ ए बी, तो जब ए और बी की मैं स्लोप निकालूंगा तो फिर ये x1 y1 x2 y2, यानी y2 में से y1 माइनस होगा फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला लिख लें अगर तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 में से y1 माइनस हो गया, यानी 5 में से -3 माइनस किया हमने, फिर x2 में से x1 माइनस हो गया, तो x2 1 है माइनस x1 -1 है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस माइनस जमा 3 और 1 जमा 1, तो ये आ गया 5 और 3 8/2, कटिंग करेंगे तो इसकी स्लोप आ गई 4 ए बी की। फिर इसी तरह हम इस बी सी की स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ बी सी बराबर होगी अगेन वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1,
लेकिन अब ये वाले जो हैं ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2। तो अगेन y2 माइनस y1 का मतलब है 9 में से 5 माइनस करना। फिर x2 में से x1 माइनस करेंगे, यानी 2 में से 1 माइनस कर दिया। तो 9 में से 5 निकलेंगे 4, 2 में से 1 निकला 1। तो दोनों की स्लोप अगर आप देखें बराबर है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हैंस ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन। तो यहाँ से साबित हुआ कि ये एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाई करते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, हमारे पास 3 पॉइंट है पी क्यू आर। तो P मेरे पास है 4 माइनस 5, Q है 7 5 और R है 10 15। तो पहले मैं P और Q की स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर है फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब ये y2 है, ये y1 है। तो 5 में से माइनस का 5 माइनस हो गया। फिर x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 5 जमा 5 बटा 7 माइनस 4। 5 जमा 5 10 और 7 में से 4 निकलेगा तो 3। तो ये पी क्यू की स्लोप आ गई। फिर हम स्लोप निकालेंगे क्यू आर की। स्लोप ऑफ क्यू आर फार्मूला अगेन वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, लेकिन पॉइंट चेंज हो गए। अब y2 ये है, y1 ये है। तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे, यानी 15 माइनस 5 और x2 में से x1 माइनस किया, यानी 10 माइनस 7। तो 15 में से 5 निकला 10, 10 में से 7 निकला तो 3। तो यहाँ से दोनों का आंसर सेम आ गया। फिर आगे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू and QR is same, hence PQ and R lie on same line। तो ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम चलते हैं जिसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। LMN दिए हुए अब हमें। तो क्वेश्चन है जी सेकंड, थर्ड इसका पार्ट है। L मेरे पास है -4 6, M है 3 8 और N है 10 10। तो पहले मैं इन दोनों की स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप ऑफ LM बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 ये है सेकंड पॉइंट और y1 इसका सेकंड पॉइंट। तो 8 माइनस 6। इसी तरह x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -4। ये 8 में से 6 निकलेगा 2 बचा, 3 माइनस माइनस जमा का 4 और ये बन गया 2 बटा 4 और 3 7। तो ये LM की स्लोप निकलाई। फिर हम इन दोनों की स्लोप निकालते हैं MN की। तो स्लोप ऑफ लाइन MN बराबर फार्मूला अगेन वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये y2 और ये y1 है, तो 10 में से 8 निकलेगा। 10 माइनस 8 और x2 ये है, x1 ये है, तो 10 माइनस 3 8 2 10 आ गया और 7 10 में से 3 निकलेगा तो 7। तो दोनों की स्लोप बराबर आ गई। फिर आगे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू स्लोप ऑफ MN, hence LM and N lie on the same line। उसके बाद इसका चौथा पार्ट फोर्थ है सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास x है a to b और y है c a प्लस b और z है 2c माइनस a 2a।
तो पहले हम इन दोनों की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ एक्स वाई बराबर, फार्मूला वही है y2 माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 xy की स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये y2 है, इसमें से ये y1 माइनस हो जाएगा। तो y2 है a प्लस बी माइनस y1 क्या है 2b बटे में फिर x2 माइनस x1, x वाली रकम से माइनस होगी, तो c माइनस a। सिंप्लीफाई करें तो a इसी तरह आ गया, 2b में से b माइनस करेंगे तो माइनस का b बटा c माइनस a। ये स्लोप ऑफ एक्स वाई निकल आई। अब हम स्लोप निकालेंगे वाई जी की। तो स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ये y1 है, y2 है और ये y1 है, 2a में से a जमा b माइनस हो गए, 2a माइनस a जमा b बटे में x2 माइनस x1, तो ये 2c में से c माइनस हो गया। फिर ये जो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस b बटे में 2c में से c निकलेगा, तो 2c में से ये 2c माइनस a है, ये गलती है छोटी सी एक, क्या है जी, x2 में से x1 माइनस हो गया, तो x2 है मेरे पास 2c माइनस a और x1 है c, तो 2c में से c माइनस हुआ तो सिर्फ c बचेगा और ये माइनस a इसी तरह आ गया। फिर 2a में से a माइनस करेंगे, सिर्फ a बचेगा, माइनस b उसी तरह, तो ये दोनों साइड्स की स्लोप सेम आ गई। फिर क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी, हैंस एक्स वाई एंड z लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए बी, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रही है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, और एक लाइन सी डी से बन रही है, क्या है जी, पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। तो दो इसके आगे सब पार्ट्स हैं, तो पहले हम पैरेलल वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दो लाइन वन जो बन रही है वो, यानी आप अब पैरेलल परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पहले समझ लें। तो जो पैरेलल होता है उसका मतलब है कि दो लाइंस जो है उनका एंगल बिल्कुल एक जैसा है, ये लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, अगर एक लाइन इस तरह है तो दूसरी इस तरह होगी, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रही होगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, और ये पैरेलल लाइंस होती हैं। या नॉर्मली इसका जो साइन है वो इस तरह आप कर लें, अगर एक लाइन इस तरह है तो दूसरी ऐसी होगी, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, और पैरेलल की क्या खसूसियत होती है कि जो दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम होगी, स्लोप 1 बराबर होगी स्लोप 2 के, यानी पहली लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप हमेशा बराबर हो तो तब हम कहते हैं कि वो पैरेलल है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, स्लोप 1 पहली लाइन की स्लोप ज़रब दूसरी लाइन की स्लोप, जब दोनों को ज़रब देते हैं तो हमेशा जवाब -1 आता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर के लिए यूज़ की जाती है। तो पहले हम करते हैं पैरेलल वाला। पॉइंट मेरे पास है A73 और B है K-6, ये लाइन 1 बना रहे हैं, और लाइन 2 किससे बन रही है, C है -4 5 और D है -6 4। तो ये दोनों मिलके पहली लाइन बनाते हैं और ये दोनों मिलके दूसरी लाइन बनाते हैं, ये गिवन है हमें। और हमने क्या करना है, K मालूम करना है जो कि अननोन है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम पैरेलल, बल्कि पहले हम इनकी स्लोप्स निकालते हैं फिर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा इजीली। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगी, फार्मूला वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
तो y2 यहाँ पे, ये y2 है और ये y1 है, तो इसमें से ये माइनस हो गया, -6 -3, फिर x2 माइनस x1, तो k में से 7 माइनस हो गया, k -7, -6 और -3 हो जाएगा -9 बटा k -7। ये लाइन 1 की स्लोप आ गई। फिर हम निकालेंगे लाइन 2 की स्लोप, इसको m1 का नाम दे देते हैं, लाइन 1 की स्लोप ऑफ लाइन 2, और इसको m2 का नाम दे देते हैं, बराबर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फिर अब यहाँ पे y2 ये है और y1 ये है, तो 4 में से 5 माइनस हो गए, 4 - 5 बटा x2 में से x1 माइनस, तो -6 में से -4 को माइनस करेंगे, -6 माइनस -4, तो ये 5 में से 4 निकला, माइनस का 1 बच गया, और ये बनेगा -6 माइनस माइनस +4, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 6 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस से कटेगा तो 1/2, ये m2 निकल आई। ये m1 है यानी पहली लाइन की स्लोप, और ये m2 है 1/2 दूसरी लाइन की स्लोप। फिर हम इसका पहला पार्ट करेंगे कि जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो फर्स्ट है लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल होने का क्या मतलब है कि दोनों की स्लोप बराबर होगी, यानी m1 बराबर होगा m2 के। ये प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यहाँ पे भी बताई थी कि पैरेलल होने का क्या मतलब है कि स्लोप 1 स्लोप 2 बराबर होगी। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, दोनों को ज़रब दें, डॉट प्रोडक्ट लें तो वो -1 आएगा। तो पहले हम फिलहाल पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो m1 मेरे पास निकला है ये वाला -9 बटा k -7 बराबर m2 निकला है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ज़रब 2, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 × k -7, तो 9 ज़रब 2 18, और k -7 7 इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो 18 में से 7 निकला तो माइनस का 11 बचेगा। ये मेरा निकला यहाँ पे k, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर ज़रा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, k -11 आ गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। अब ये रूल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट है लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि m1 को मैं m2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 के इक्वल आएगा। ये फार्मूला परपेंडिकुलर का, ये पैरेलल का। तो m1 मेरे पास था -9 बटा k -7, और m2 था 1/2 बराबर -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऊपर वाली रकम से ज़रब दे दें, -9 और ये 2 नीचे वाले से ज़रब होगा तो 2k -14 बराबर -1। फिर ये जो बटे में रकम है वो दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगी -1 से, 2k -14। तो माइनस क्या करेगा, इनके साइन चेंज कर देगा, -2k +14। फिर 2k को उठा के इधर ले आए, इधर माइनस का तो इस तरफ आगे प्लस का हो गया, और 9 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जमा का हो जाएगा। तो 2k बराबर 14 और 9 23, और k की वैल्यू यहाँ से आ गई 23/2। तो ये k की वैल्यू तब आती है जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और ये तब आती है जब लाइंस पैरेलल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्रायंगल। यानी एक मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमने ये शो करना है स्लोप्स को इस्तेमाल करते हुए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगेन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और 3 वर्टिसेस दिए हुए। अब हमें स्लोप के 3 कॉर्नर पॉइंट है, ए बी है 2 7, या इसको अगर इस तरह लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ए मेरे पास 6 1 है, बी है 2 7, और सी है
-6 और -7। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी स्लोप निकाल लेते हैं। पहले ए बी की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी बराबर फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी इसमें से ये माइनस हो गया y2 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 और x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 6। तो 7 में से 1 निकला 6, 6 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 4, कटिंग हो जाएगी 2 3 6 और 2 2 4, तो यह -3/2 ए बी की स्लोप आ गई। फिर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ इसकी, अब बी और सी की निकालते हैं। स्लोप ऑफ बी सी बराबर अगेन वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 ये है -7 और x1 है 7, तो -7 में से 7 माइनस हो गया। फिर x2 माइनस x1, तो -6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -14 बटा -8। 2 पे कटेंगे, 7 2 14 और 4 2 8, माइनस माइनस से कट गया, तो ये 7/4 इसकी बी सी की स्लोप आ गई। फिर ए सी की भी निकालनी है, चूँकि ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो 3 साइड्स होंगी। यानी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये ट्रायंगल है, फर्ज करें ये ए बी सी है, तो इसकी 3 साइड्स हैं। इसकी भी स्लोप निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे और इसकी भी निकालेंगे। तो ये ए बी स्लोप जो हमने ये निकाल ली, फिर बी से सी तक स्लोप है जो ये निकाल ली, और अब सी से ए या ए से सी तक निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी बराबर अगेन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ए से सी है, तो y2 ये हो गया माइनस का 7 और y1 ये 1 है, तो -7 माइनस 1। इसी तरह x2 -6 और x1 है 6, तो -6 -6, तो ये बन जाएगा -7 और 1 माइनस का 8, -6 और -6 -12, तो 4 पे काटे तो 4 2 8 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा -2/3। ये स्लोप ऑफ ए सी निकल आई। स्लोप ऑफ ए सी, अच्छा ठीक है। अब हमने चूंकि ये चेक करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, तो क्या कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। तो ये वाली जो स्लोप है और ये वाली जो स्लोप है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर इसमें 1 का नाम दो और ये 2 का नाम, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो परपेंडिकुलर वाला जो अभी फार्मूला पिछले सवाल में हमने किया था वो क्या था कि स्लोप 1 को की डॉट प्रोडक्ट लें स्लोप 2 के साथ, तो हमेशा जवाब -1 आएगा। तो यानी दो ऐसी स्लोप्स हैं जिनकी मल्टीपल -1 आए तो फिर हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो अब कौन सी दो ऐसी स्लोप है, वो हमें नज़र आ रहा है कि ए बी स्लोप जो कि निकली थी -3/2 और ए सी स्लोप जो कि निकली थी -2/3। इन दोनों को ज़रब देंगे तो जवाब -1 आ जाता है। तो मैं ज़रब दे देता हूँ स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, मल्टीप्लाई करें, ए बी निकला था -3/2 और ए सी निकला है -2/3। अच्छा, माइनस का साइन भी आ रहा है साथ, तो ये 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा और माइनस माइनस से कट गया, तो ये 1 आता है, लेकिन आंसर हमारे पास आना चाहिए -1। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। तो सवाल को दोबारा देखें, रकमें ठीक है। ए हमारे पास है 6 बी है 2 7 और सी है -6 -7, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाली हमने, तो 7 में से 1 माइनस हो गया, फिर 2 में से 6 माइनस हो गया, 7 में से 1 निकला 6 और माइनस का 4, ठीक है। ये फिर हम स्लोप ए सी निकालेंगे, तो -7 -1 माइनस का 8 हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस भी माइनस से कट रहा है, तो ये प्लस का बनेगा, +2/3, तो ये माइनस आ गया, तो -1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ए बी, यानी ये ए बी है और ए सी है, ए का बी से फासला और ए का सी से फासला, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये बस प्रूव होगा, नीचे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद अब हम बात करते हैं
इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अब अगेन दो पेयर दिए हुए हैं। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। हमने ये बताना है कि ये जो एक लाइन इन दोनों से मिलके बनेगी, एक लाइन इन दोनों से मिलके बनेगी, क्या ये जो दो लाइनें बन रही हैं वो आया के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो पैरेलल के लिए मैंने दोबारा बताया था कि जो पहली लाइन की स्लोप होगी वो दूसरी लाइन की स्लोप के बराबर अगर आ जाए तो दोनों पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर में क्या था, अगर पहली लाइन की स्लोप को दूसरी लाइन की स्लोप से ज़रब दे तो -1 आए तो फिर लाइंस परपेंडिकुलर है। और नन का मतलब है कि ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना ये, तो फिर नन ही आएगा। तो इसका 5th है। पहला क्वेश्चन करते हैं पहले, ए करते हैं पहले। ए में हमें पॉइंट दिए हुए हैं 1 -2 और 2 4। एक लाइन ये दोनों पॉइंट बना रहे हैं और दूसरी लाइन बना रहे हैं 4 1 और -8 2। तो ये दोनों मिलके लाइन 1 बना रहे हैं और ये दोनों मिलके लाइन 2 बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्लोप ले लेंगे। तो लाइन 1 की स्लोप को मैं m1 से जाहिर कर लेता हूँ। फार्मूला इसका क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी इसमें से ये माइनस हो गया 4 - -2 और इसमें से ये माइनस हो गया 2 - 1। तो 4 माइनस जमा 2 में से 1 निकलेगा तो 1, 4 जमा 2 6, बटे में हम 1 नहीं लिखते, तो ये m1 आ गया 6। फिर हम निकालते हैं m2, यानी दूसरी लाइन की स्लोप। फार्मूला अगेन वही है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 - y1 का मतलब है 2 में से 1 माइनस हो गया और y2 y1 का मतलब है -8 में से -4 माइनस हो गया। 2 में से 1 निकला 1 और 8 4 दोनों सेम साइन और जमा हो जाएंगे 12। तो ये m2 निकल आई। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, या परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो पैरेलल के लिए क्या था, m1 बराबर होना चाहिए m2 के। तो क्या m1 m2 के बराबर है, नहीं, तो नॉट पैरेलल। फिर हम चेक करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या था, m1 को मैं m2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर -1 आना चाहिए। तो दोनों को ज़रब दे लेते हैं, 6 ज़रब -1/12। तो 6 को जब मैं इस पर काटूंगा तो 6 2 12, ये -1/2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू -1। तो ये नॉट परपेंडिकुलर, तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो फिर तीसरी ऑप्शन बचती है। तीसरी ऑप्शन क्या है, नन की। जैसे ये हमारे पास 3 ऑप्शन थी, ना तो ये पैरेलल आई है, ये पहला पॉइंट ना पैरेलल है, ना ये परपेंडिकुलर है, ये नन है। पहला इसका ए पार्ट। उसके बाद अब बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट के अंदर अगेन हमें जो लाइन L1 बना रहे हैं वो 2 पॉइंट हैं, -3 4 और 6 2। ये दोनों मिलके बना रहे हैं L1। फिर 4 1 और -8 2, ये दोनों मिलके बना रहे हैं दूसरी लाइन L2। तो पहले L1 की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ, बल्कि L1 की स्लोप को मैं सिंपल m1 का नाम दे देता हूँ। m1 बराबर होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 ये है और y1 ये है, तो 2 में से 4 माइनस हो गया। x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 6 में से -3 माइनस हो गया। 4 में से 2 निकलेगा -2 और 6 माइनस माइनस जमा 3, तो ये बन गया -2 ओवर 6 और 3 9। तो ये m1 निकल आई। फिर हम निकालते हैं m2 यानी सेकंड लाइन की स्लोप, वो भी y2 - y1, फार्मूला वही है, x2 - x1। फिर y2 - y1 मतलब 2 में से 1 माइनस हो गया और x2 - x1 का मतलब है -8 में से 4 माइनस हो गया। तो 2 में से 1 निकलेगा 1, 8 और 4 माइनस का 12, तो ये निकला m2। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पैरेलल है। पहली ऑप्शन कि क्या ये बी जो है क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए था, m1 बराबर होना चाहिए था m2।
तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो नॉट पैरेलल, तो ये पैरेलल नहीं है बी पार्ट। उसके बाद परपेंडिकुलर चेक करेंगे, उसका फार्मूला क्या है? m1 को मैं m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, m1 है -2/9 ज़रब -1/12, तो ये 2 1 2 और 6 2 12, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/9 6 6 9 54, तो ये -1 के इक्वल नहीं है, सो नॉट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो तीसरी ऑप्शन बचती है नन की, तो ये भी नन है और ये भी नन है। ले जी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।